आप समझ पा रहे हैं कि एजेंडा क्या है और शर्तों के साथ बातचीत मुमकिन भी है या नहीं? पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के बहुत सारे राजनेता बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के कुछ एक विषयों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो बैठक करने की इच्छा बहुत सारे नेताओं ने यहाँ जम्मू कश्मीर में जाहिर की थी, जिसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक यहाँ की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स के साथ बुलाई है। तो ये अच्छी बात है कि सभी ने मन बनाया है कि वो उस बैठक के अंदर जाएंगे और खुले मन से और खुली सोच के साथ उस बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान को चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर किसी को कोई लगता है कि समस्या है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रख सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े मन से और खुले मन से कहा है कि आप आइए, अपनी बात रखिए, जो बात आप प्रधानमंत्री जी से करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेता 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण पर दिल्ली जाकर उस वार्ता में शामिल हो रहे हैं। रवीन जी, लेकिन पूरे तौर पर फारूक अब्दुल्ला जी ने ये साफ नहीं कहा कि शर्तें कौन सी हैं। शर्तें बताई गई हैं या फिर शर्तें वो वहां जाकर मीटिंग में ही खुलासा करेंगे या फिर शर्तें पहले से पता है? और आपसे मेरा सवाल महबूबा मुफ्ती को लेकर भी, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक में कोई शर्त नहीं होना चाहिए। रवीन जी, हर बार पाकिस्तान से चर्चा की जाए, पाकिस्तान से बातचीत की जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई शर्त होनी चाहिए और सबको खुले मन से और बड़े मन से उस मीटिंग में भाग लेना चाहिए। यह एक अति महत्वपूर्ण बैठक है। हमको जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारे लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उसके संदर्भ में इस सर्वदलीय बैठक में अपना विषय रखना चाहिए। हम सबको ओपन माइंड और ओपन हार्ट से खुले दिलो दिमाग के साथ इस बैठक में भाग लेना चाहिए। कोई शर्त प्री कंडीशन लगा के इस प्रकार की बैठक में जाना मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है। और प्रधानमंत्री जी ने भी खुले मन से कहा है आइए बात रखिए। उन्होंने भी कोई एजेंडा वहां फिक्स नहीं किया है। उन्होंने कहा आप अपना विषय तो रखिए, आप अपनी बातचीत तो रखिए। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो विश्वास जम्मू कश्मीर की जनता का जीता है और पिछले 7 सालों में जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, डोगरा हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं, गुजर बकरवाल हैं, रफूजी हैं, पहाड़ी हैं, हर वर्ग का, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, समाज के हर वर्ग का भला हमारी सरकार ने किया है और आगे भी यह परंपरा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 जून को जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सर्वदलीय बैठक होगी तो जम्मू कश्मीर के सभी राजनेता जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण उस बैठक में चर्चा में भाग लेंगे। सौहार्दपूर्ण माहौल की बात की जा रही है रवीन जी, और आप तो इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरीके से पहले भी एंटी पीएम, एंटी कंट्री तमाम तरीके के बयान फारूक अब्दुल्ला की ओर से भी आते रहे, महबूबा मुफ्ती की ओर से भी आते रहे। तो खुले मन से और खुले दिल से कैसे विचार होगा जब दिल ही नहीं मिलते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं कि जब लगता है कि दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार हमारे देश की है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के जख्मों पर अगर मरहम लगाने का किसी ने सच्चे मन से, ईमानदारी से, खुले दिल से, बड़े मन से काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। बाकी कुछ लोगों ने जो शर्तें लगाई हैं, अगर महबूबा मुफ्ती जी को लगता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को वो हमेशा से ही बार बार इस बात का जिक्र करती हैं, करना चाहिए, तो मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। पिछले 35 साल में जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान के कारण जो दुख कष्ट यहां झेले हैं, तकलीफें झेली हैं, वो आतंकवाद के कारण है। पाकिस्तान ने यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजी, पाकिस्तान ने लाखों लोगों की यहां हत्याएं कराई, पाकिस्तान ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी सिखों को और कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनको बंदूक की नोक पर कश्मीर से भगाया गया, उनको मारा गया। तो इसलिए एक तरफ तो आप बंदूक चलाओगे और दूसरी तरफ बातचीत, ये संभव नहीं हो सकता है। भारत ने पूरी दुनिया के देशों के साथ वार्ता की है, हमारे
कितने अच्छे संबंध हैं, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान रवीन जी, हो, बर्मा हो, दो श्रीलंका और चीजें हो, मुमकिन नहीं लग रही हैं। लेकिन दो और चीजें जिसकी पाकिस्तान मांग उपकार की ओर से की जा रही है, दो और चीजें मुमकिन नहीं लग रही हैं। कश्मीर आकर बातचीत हो और धारा अनुच्छेद 370 की वापसी हो, ये दोनों बातें थोड़ी सी नामुमकिन सी दिखाई देती हैं। देखिए, कश्मीर कोई भारत से अलग नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री जी हर साल कम से कम 3-4 बार वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। जम्मू कश्मीर के नेता दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। यहाँ का कोई नेता दिल्ली जाता है या दिल्ली से कोई यहाँ आता है, ये हमारा देश का अंदरूनी मामला है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहाँ जाने में किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया है, हमको खुले मन से, बड़े मन से वहाँ जाना चाहिए और अपने लोगों की समस्याओं का वहाँ समाधान, अगर लगता है कि कुछ एक इश्यूज है उस पर चर्चा करनी चाहिए, जो हमारा दायित्व है। और ये जो शर्तें लगा के कुछ लोग इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा आप खुले मन से और खुले दिमाग से आइए, वहाँ बैठिए, चर्चा करिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस बैठक के जाने से पहले कुछ शर्तें लगाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। और कहाँ किससे कब बात करनी है, किस विदेशी मुल्क से बात करनी है, वो केंद्र सरकार का और भारत देश के विदेश मंत्रालय का तत्वाधान में आता है। वो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री श्री जयशंकर जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय करना होता है। देश का विदेश मंत्रालय तय करना है कब किससे बात करनी है। लेकिन एक बात पक्की है कि बंदूक और बातचीत ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती।